Hello friends, let's start here exercise 5.3 of chapter number your data handling. Okay. Now first question is there, list the outcomes you can see in this experiment. तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है. ओके. स्पिनिंग व्हील के अंदर आपको आउटकम्स बताने हैं. फिर उसमें आपको सेकंड दिया कि टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, कि अगर आप दो कॉइन्स को साथ में उछालते हो तो क्या आएगा, उसके आउटकम्स आपको इंडिकेट करने बताने हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट अबाउट द स्पिनिंग व्हील, तो आपको स्पिनिंग व्हील यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे आपको 4 लेटर्स नजर आएंगे A B C and D. सो देयर आर 4 लेटर्स A B C and D इन स्पिनिंग व्हील. तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 4 आउटकम्स मिलेंगे. टोटल 4 लेटर्स है तो 4 आउटकम्स. ओके. उसी तरह सेकंड है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, कि दो कॉइन्स को अगर आप साथ में उछालते हो तो क्या आएगा. तो अगर हम दो कॉइन्स को साथ में उछालते हो तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि दोनों में हेड आवे एक ही बार में, या एक में हेड एक में टेल आवे, या एक में टेल एक में हेड आवे, या दोनों में ही टेल आवे. यानी टोटल 4 आउटकम्स इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग. कि मान लो आप कोई डाई को उछालते हो, डाई मतलब कि लूडो में खेलने वाला जो आपकी डाई होती है, इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं, दैट इज़ द डाई, वो डाई है. तो इसमें पूछा गया है कि मान लो आउटकम्स क्या क्या होंगे. पहला आपको दिया गया प्राइम नंबर हो, कि जो नंबर मिले आपको प्राइम नंबर मिले. तो टोटली कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 3 एंड 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है. तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 3 एंड 5. उसी तरह इसी का बी, नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर ना हो तो उसके आउटकम्स क्या होंगे. तो प्राइम नंबर नहीं, ऐसे कौन कौन से होते हैं, 1 4 एंड 6, ये आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं. सो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर आर 1 4 एंड 6. ओके. अ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा नंबर मिले उसके आउटकम्स क्या होंगे. तो 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो 6 होता है. तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6. फिर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा ना हो. तो 5 से बड़े कौन से नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 4. सो 1 2 3 4 एंड 5, ये सब क्या है, 5 है या 5 से छोटे हैं, नॉट ग्रेटर देन 5. ओके. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 and probability of getting an Ikki from a well shuffled deck of 52 playing cards and probability of getting a red apple. तो इसमें क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको स्पिनिंग व्हील दिया था, तो उसमें डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो टोटली आप देखो कि वहाँ पे आपको 5 पॉइंटर्स नज़र आएंगे, 5 लेटर्स नज़र आएंगे, A B C and D. ओके. ये 5 आपको क्या नज़र आएंगे, लेटर्स हैं. तो उसमें से डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल 5 है, उसमें से डी अकेला है, तो मीन्स 1/5. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1/5, 1/5. टोटल 5 लेटर में से 1 लेटर मीन्स 1/5. अब उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देयर 52 प्लेइंग कार्ड्स में से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं, 52, उसमें 4 21 होते हैं. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 21 इज इक्वल टू 4/52, ये 4 में 52 में से 4, सो 4/52. तो 4 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो आपको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52. तो 1/13 इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी. ओके. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि एप्पल्स, आपको एप्पल नज़र आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, कि रेड एप्पल मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो आप देखो कि यहाँ पे ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड और ग्रीन दिया है. तो टोटल कितने एप्पल्स है, 7 एप्पल्स है, और उसमें से कितने आपके रेड हैं, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स क्या है, 4 है. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल क्या आएगा, 4/7, 4 रेड एप्पल्स अपॉन टोटल एप्पल्स. तो टोटल एप्पल 7 है, उसमें से 4 रेड है, मीन्स 4/7. ओके. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, numbers 1 to 10 are written on the 10 separated slips on number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it.
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन नंबर्स कि 1 से लेकर 10 नंबर्स लिखे गए अलग अलग स्लिप्स के ऊपर, या आप कहते हैं कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के ऊपर 1 से लेकर 10 नंबर्स लिखे गए। तो उसमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट दिया है गेटिंग ए नंबर 6, नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल 10 स्लिप्स होंगी, उसमें से 6 एक पे ही लिखा होगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो 1 आउट ऑफ 10। सो आउटकम ऑफ गेटिंग नंबर 6 फ्रॉम 10 सेपरेट स्लीप इज 1, कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 की 1 ही ऐसा स्लीप होगा इसमें 6 लिखा होगा। तो 1/10, टोटल 10 में से 1 टाइम ही ऐसा होगा कि 6 मिले। सेम एज गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, कि 6 से कम नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 से कम नंबर कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 है, यानी 5 स्लिप्स ऐसे होंगे इसमें 6 से कम नंबर हैं, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 आउट ऑफ 10। The probability of getting a number less than 6 is 5. So 5 out of 10 means 1/2. 5 1 5, 5 2 10. समझ थर्ड है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर हो तो 6 से बड़े नंबर कौन से होते हैं, 7 8 9 10। इन टोटल 4 नंबर हो 6 से बड़े, तो 4/10 क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल नंबर्स नीचे आएंगे और जितने आपको चाहिए ऊपर मीन 4/10, और उसको रिड्यूस कर दो तो 2 2 4 2 5 10 मीन्स 2/5। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर के 1 डिजिट के नंबर मिले उसके प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 से लेकर 9 पूरे क्या होता है 1 डिजिट के नंबर में, टोटल 9 नंबर्स रहते हैं जो 1 डिजिट के होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/10। टोटल 10 में से 9 नंबर्स क्या होंगे 1 डिजिट के होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, कि आपके पास स्पिनिंग व्हील है उसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो कि ग्रीन सेक्टर मिले आपको, यानी आप स्पिनिंग व्हील रोटेट करो तो आपका जो निडल हो ग्रीन पॉइंटर जो है आपको ग्रीन सेक्शन दिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कितने सेक्टर है वहाँ पे, तो 3 ग्रीन है 1 ब्लू है और 1 रेड है, मीन्स टोटल 5 सेक्टर है। तो उसमें से 3 सेक्टर ऐसे हैं जो ग्रीन होंगे मीन्स 3 आउट ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इज 3/5, 3 आउट ऑफ 5। उसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, के ब्लू सेक्टर ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लू तो एक ही सेक्टर है, यानी बाकी सब सेक्टर कौन से अलग अलग हैं, ब्लू का एक सेक्टर छोड़ के बाकी के 4 सेक्टर आपको मिलेंगे, मीन्स 4 आउट ऑफ 5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज 4/5। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि आपको डाई उछालना था और उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं डाइज में, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया होगा। सो क्या कहा गया है कि प्राइम नंबर्स के पहला क्वेश्चन था कि प्राइम नंबर्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल 3 प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5। So there are 3 outcomes out of 6. So probability of getting a prime number is 3/6. 3 out of 6 means 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा। उसी तरह probability of getting a नॉन प्राइम नंबर, कि नॉन प्राइम नंबर मिला उसकी probability क्या है। तो 3 ऐसे होते हैं नॉन प्राइम नंबर, 1 4 6 आपके हैं, तो उसमें भी 3 आएंगे आउटकम्स, तो 3 आउट ऑफ 6। तो 3/6 मीन्स कि 1/2। उसके बाद है ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा नंबर मिला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर होता है 6 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, कि 1 आउट ऑफ 6, कि टोटल 6 में से 1 टाइम ही ऐसा होगा कि 5 से बड़ा नंबर मिले, तो 1/6। फिर 5 से छोटा नंबर मिले या 5 ही मिला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल 1 2 3 4 5 है, मीन टोटल 5 आउटकम्स होंगे जो 6 से छोटे होंगे, मीन्स 5/6। ये क्या होगा, probability of not getting a number greater than 5. Okay, now your exercise has been completed here. Okay, thank you.